अब तक आपने देखा कि विक्रमादित्य ने रानी चंद्रकला से 3 सवाल पूछे थे। तीसरे सवाल के झूठे जवाब पर रानी का असली रूप सामने आया। वो एक डायन थी जो 50 सालों से राजाओं को मारती आई थी। डायन ने विक्रम को चुनौती दी कि अगर वे उसे हराना चाहते हैं तो उसका असली नाम पता करना होगा। डायन अचानक गायब हो गई थी और विक्रम दरबार में अकेले खड़े रह गए थे। अब आगे की कथा। विक्रमादित्य समझ गए कि डायन कहीं पास में ही छुपी हुई है। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उन्हें याद आया कि योगी ने कहा था कि मंत्र उन्हें डायन के जादू से बचाएगा। विक्रम ने मंत्र को हाथ में पकड़कर आंखें बंद की और मन में योगी का स्मरण किया। तुरंत उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। ये योगी की आवाज थी जो कह रही थी कि डायन का असली नाम जानने के लिए उन्हें महल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा। विक्रम ने आंखें खोली और महल में सबसे पुराना हिस्सा खोजने लगे। वे एक लंबे गलियारे से होकर महल के पिछले भाग में पहुंचे। यहां दीवारें बहुत पुरानी थीं और उन पर अजीब से चित्र बने हुए थे। एक कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो किसी सांप जैसा दिख रहा था। विक्रम ने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें और पत्र रखे हुए हैं। ये महल का पुराना पुस्तकालय था। विक्रम ने किताबों को देखना शुरू किया। ज्यादातर किताबें संस्कृत में लिखी हुई थीं, लेकिन कुछ में तस्वीरें भी बनी हुई थीं। एक किताब में उन्होंने एक तस्वीर देखी जो बिल्कुल उसी डायन जैसी दिख रही थी। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था जो पुरानी भाषा में था। विक्रम ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। लिखा था कि ये डायन का नाम पिशाचिनी मोहिनी है और वो 500 साल से जिंदा है। हर 50 साल में वो अपना रूप बदलती है और नए राज्य में जाकर वहां के राजा को मारती है। विक्रम ने और पन्ने पलटे तो पता चला कि इस डायन को मारने का केवल एक तरीका है। अगर कोई इंसान उसका असली नाम 3 बार पुकारे और साथ में एक खास मंत्र बोले तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किताब में वो मंत्र भी लिखा हुआ था। विक्रम ने उसे जल्दी जल्दी याद किया। अचानक कमरे में तेज आंधी चलने लगी और सारी किताबें उड़ने लगीं। डायन वापस आ गई थी। डायन ने गुस्से से कहा कि विक्रमादित्य बहुत चालाक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने बताया कि अब वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी और विक्रम को जरूर मार देगी। डायन के हाथों से काली आग निकलने लगी और कमरे में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर भूतों की परछाइयां दिखने लगीं और हवा में मरे हुए लोगों के चेहरे तैरने लगे। ये सब डायन का जादू था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और जोर से चीखकर कहा, पिशाचिनी मोहिनी। पहली बार नाम लेते ही डायन की चीख निकल गई और उसकी कुछ शक्ति कम हो गई। डायन ने विक्रम पर जादुई आग फेंकी, लेकिन मंत्र की सुरक्षा के कारण विक्रम को कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने दूसरी बार जोर से कहा, पिशाचिनी मोहिनी। अब डायन और कमजोर हो गई और उसका डरावना रूप फीका पड़ने लगा। डायन ने आखिरी कोशिश की और पूरे कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी और लगा जैसे सैकड़ों भूत विक्रम पर हमला करने वाले हैं। लेकिन विक्रम ने डरे बिना तीसरी बार चीखकर कहा, पिशाचिनी मोहिनी, और साथ ही वो मंत्र भी बोला जो किताब में लिखा था। तुरंत पूरा कमरा रोशनी से भर गया। डायन की चीख सुनाई दी और वो जमीन पर गिर गई। अब उसका असली रूप दिख रहा था। एक बूढ़ी औरत जो सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरा सूखा हुआ था और आंखों में अब वो जादुई चमक नहीं थी। डायन ने कमजोर आवाज में कहा कि विक्रमादित्य ने उसे हरा दिया है। 500 सालों बाद कोई उसका असली नाम जान गया और सही मंत्र बोल गया। अब उसकी मृत्यु का समय आ गया है। विक्रम ने डायन से पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। डायन ने बताया कि शुरू में वो भी एक साधारण औरत थी, लेकिन जादू टोने की लालच में फंसकर राक्षसी बन गई। फिर जिंदा रहने के लिए उसे लोगों की जान लेनी पड़ती थी। डायन ने कहा कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने विक्रम से माफी मांगी और कहा कि वो चाहती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके सारे शिकार शांति से मर सकें। विक्रम ने कहा कि भगवान सभी को माफ करते हैं अगर इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे। डायन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो धीरे धीरे गायब होने लगी। डायन के गायब होते ही पूरा महल हिलने लगा। दीवारों से पुराने रंग उतरने लगे और असली महल दिखने लगा जो बहुत सुंदर था। बाहर से आवाजें आने लगीं और लगा जैसे पूरा शहर जाग उठा हो। विक्रम बाहर निकले तो देखा कि महल के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। वे सब वही लोग थे जो पिछले महीने से डरकर अपने घरों में छुपे हुए थे। डायन की मृत्यु के साथ ही उसका डर का जादू भी टूट गया था। लोगों ने विक्रमादित्य को घेर लिया और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। विक्रम ने सबको बताया कि जो रानी चंद्रकला थी वो असल में एक डायन थी।
और अब वो मर चुकी है। असली रानी की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लोग खुशी से चीखने लगे और विक्रमादित्य का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि अब वे अपने राज्य में एक नया न्यायप्रिय राजा चुनेंगे और खुशी से जिएंगे। विक्रम वापस जंगल में योगी के पास गए। योगी ने मुस्कुराकर कहा कि वे पहले से ही जानते थे कि विक्रमादित्य सफल होंगे। योगी ने बताया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। योगी ने विक्रम से कहा कि यह केवल शुरुआत है। दुनिया में और भी कई बुराइयां हैं जिनसे लड़ना होगा, लेकिन जब तक विक्रम जैसे न्यायप्रिय राजा हैं, तब तक अच्छाई की हार नहीं हो सकती। विक्रमादित्य ने योगी को प्रणाम किया और अपने सैनिकों के साथ उज्जैन वापस लौट गए। रास्ते में वे सोच रहे थे कि इस घटना से उन्होंने एक बड़ी सीख सीखी है। हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए और झूठ के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उज्जैन पहुंचकर विक्रम ने अपने मंत्रियों को पूरी कहानी सुनाई। सबने राजा की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगी। लेकिन विक्रम जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। दुनिया में अभी भी बहुत सारी बुराइयां मौजूद थीं और उन्हें न्याय के लिए लड़ते रहना था। क्या विक्रमादित्य को फिर किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? क्या कोई और बुरी शक्ति उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, दियों की ज्योति में छिपा एक प्रेत का रहस्य, दीपावली की रात कथा।